Hello बच्चों, let's read this question. Question says an electron that is quantum numbers n is equals to 3 यानी principal quantum number 3 दिया हुआ है और magnetic quantum number कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. ऑप्शन ए है हमारे पास must have spin quantum number value plus half. फिर बी है must have l is equals to 2, 3 और 4. सी है must have l is equals to 0, 1 और 2. ऑप्शन डी है must have l is equals to 2. The key concept for this question is quantum numbers. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा quantum numbers. Right? अगर अगर हमारे पास principal quantum number n है तो जो azimuthal quantum number की वैल्यू होती है वो कितनी होती है n minus 1. azimuthal quantum number की वैल्यू कितनी होती है n minus 1. जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 3 माइनस 1 यानी 2. और m की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है? m की पॉसिबल वैल्यूज होती है माइनस l 2 प्लस l यानी हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2. और हमें इस क्वेश्चन में मेंशन है कि m प्लस 2 होना चाहिए यानी ये केस तो हमारे पास आ रहा है. ठीक है, l इज इक्वल टू 2 हो रहा है इसके लिए. अब अगर इस चीज को समझा जाए l इज इक्वल टू 2 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे अब बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी होना. राइट, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट, ये ऑप्शन जो होगा हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा कि l की वैल्यू 3 और 4 हो सकती है जबकि n की वैल्यू 3 है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है 0 1 एंड 2. देखो हमारे पास ये l की मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें l इज इक्वल्स टू 1 भी पॉसिबल है और l इज इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है. जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास 3 n इज इक्वल्स टू 3. तो एक 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3t होगा, है ना. 3s के लिए l 0 हो जाएगा, इसके लिए l 1 हो जाएगा और इसके लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी l इज इक्वल्स टू 2, है ना. तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है जब n इज इक्वल्स टू 3 हो. ठीक, फिर हमें l इज इक्वल्स टू 2. हाँ, l इज इक्वल्स टू 2 भी होगा बट ये 0 1 और 2 भी तीनों ही होगा, है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. फिर है मस्ट हैव स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ. ये हम लोग नहीं कह सकते. राइट, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें देखो n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू अगर प्लस 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये ऑर्बिटल्स हैं, हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स. ये हो गया प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. राइट, प्लस हाफ जरूरी तो नहीं है, प्लस 2 में हमारे पास माइनस हाफ और प्लस हाफ दोनों की पॉसिबिलिटी है तो एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.